अस्सलामुअलैकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक हफीज़। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो हमने हमारे पिछले व्लॉग में बात की थी हज़रत उमर के बारे में, उनके खुदाए खौफ के बारे में, उनके अखलाक के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं जब हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे उस वक्त के किस्से के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत उमर जब ईमान नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे, तो मुसलमानों के साथ मुकाबले में और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने में भी शामिल थे। और यहाँ तक कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। नाउज़ुबिल्लाह। एक दिन इस्लाम के दुश्मनों ने मीटिंग की, मशवरा किया कि कौन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं कत्ल करूँगा। लोगों ने कहा तुम ही हो जो उन्हें कत्ल कर सकते हो। हज़रत उमर वहाँ से निकल पड़े, तलवार लटकाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की फ़िक्र में वहाँ से जा रहे थे। उनको रास्ते में हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हा उनको मिले और उन्होंने कहा कि उमर कहाँ जा रहे हो? तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की फ़िक्र में जा रहा हूँ। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तुम वहाँ जा तो रहे हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोग हैं जो अगर तुम उन्हें कत्ल करोगे तो वो लोग बदले में तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। तो हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हा की ये बात सुनकर हज़रत उमर काफ़ी गुस्से हो गए, काफ़ी चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि लगता है तू भी मुसलमान हो गया है। यह कहकर उन्होंने अपनी तलवार निकाली। हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। और उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली। दोनों एक दूसरे पर वार करने ही वाले थे कि हज़रत सअद रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि मैं मुसलमान हो गया, तो पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन और तुम्हारी बहनोई दोनों मुसलमान हो गए। बस इतना ही सुना तो हज़रत उमर को और गुस्सा आया। हज़रत उमर वहाँ से अपनी बहन के घर की तरफ निकल पड़े। तो हज़रत उमर जब अपनी बहन के घर पहुँचे तो उनको वहाँ से कुरान की तिलावत की आवाज़ आई और घर का दरवाज़ा बंद था और घर के अंदर हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हा वो उनको दोनों मियाँ बीवी को कुरान पढ़ा रहे थे। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हा वो शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत तकलीफ़ें सही और इस्लाम के आने के 5 या 6 लोगों के बाद ही वो मुसलमान हो गए थे। तो हज़रत खब्बाब उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने जब दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत खब्बाब ने जब हज़रत उमर की आवाज़ सुनी तो वो घर के अंदर जाकर छिप गए और जल्दी जल्दी में जो सहीफ़ा था जिसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई थी वो सहीफ़ा वहीं पे भूल गए और जाकर छिप गए। हज़रत उमर की बहन ने जब दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर के हाथ में कोई चीज़ थी, उसको उन्होंने अपनी बहन के सर पर मारा और उनकी बहन के सर से खून निकलने लगा। और उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम अपनी जान की दुश्मन हो जो मुसलमान हो गई। ये कहकर हज़रत उमर जब घर के अंदर दाखिल हुए, हज़रत उमर ने पूछा कि तुम घर में क्या कर रहे थे, कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। हज़रत उमर की बहनोई ने कहा कि हम बातचीत कर रहे थे। हज़रत उमर ने उनकी बहनोई से पूछा कि क्या तुम लोग मुसलमान हो गए हो? तो उन्होंने कहा अगर मैं कहूँ कि इस्लाम हक है तो। ये सुनते ही हज़रत उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया और हज़रत उमर ने उनके बहनों की दाढ़ी पकड़कर उनको ज़मीन पर फेंक दिया और उनको ऊपर चढ़ गए और उनको बहुत मारा। हज़रत उमर की बहन ने जब हज़रत उमर को छुड़ाने की कोशिश की तो हज़रत उमर ने अपनी बहन को इतनी ज़ोर से चांटा मारा कि उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। आखिर वो भी हज़रत उमर की बहन थी। उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि तुम हमें इसलिए मार रहे हो कि हम मुसलमान हो गए हैं। हाँ, तुमने सच सुना है, हम मुसलमान हो गए हैं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम कर लो। इसी बीच में हज़रत उमर की नज़र उस सहीफ़े पर पड़ी जो वहाँ पड़ा हुआ था, जो हज़रत खब्बाब से वहाँ छूट गया था। और हज़रत उमर का गुस्सा भी ठंडा हो गया था क्योंकि उन्होंने अपने बहनों को मारा, अपनी बहन को मारा, तो जो मारपीट हुई उससे उनका गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो गया था। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि ये क्या है? तो हज़रत उमर की बहन ने कहा कि ये सहीफ़ा है जिस पे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं।
تو حضرت عمر نے کہا لاؤ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر کی بہن نے منع فرمایا کہ تم اسے بنا وضو کے اور بنا غسل کے ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت عمر نے بہت بار ضد کی لیکن ان کی بہن نے منع فرمایا، تو حضرت عمر نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس صحیفے کو لے کر پڑھنے لگے۔ اس صحیفے کے اوپر قرآن کی سورت توحہ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر نے تھوڑی ہی سورت پڑھی، پڑھتے پڑھتے رک گئے اور اپنی بہن سے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، مجھے ان سے ملنا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اس لیے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری تھی، اے اللہ تجھے ابو جہل اور عمر میں سے جو زیادہ عزیز ہے، جو زیادہ پسندیدہ ہے، تو اسے اسلام کی طرف لے آ، اسے اسلام کی دولت عطا فرما تاکہ اسلام آگے بڑھ سکے، آگے پھیل سکے۔ کیونکہ حضرت عمر اور ابو جہل میں وہ قوت تھی جو اسلام کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، اور حضرت عمر نبی کے سامنے حاضر ہوئے اور جمعے کے بابرکت دن مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے جو اسلام کے دشمن تھے ان کے پیر لڑکھڑانے لگے، پھر بھی جو مسلمان جماعت تھی مختصر تھی، تھوڑی سی تھی، اور دشمن سارا مکہ بلکہ سارا عرب تھا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب آپ سچے، جب ہمارا اسلام سچا تو نماز چھپ کر کیوں پڑھنا؟ حضرت عمر کعبے کی چھت پر چڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ میں عمر جو مسلمان ہو چکا ہوں، اب جسے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، جسے اپنے بچے یتیم کرانے ہو، وہ آئے اور ہمیں روکے۔ اور اس دن سے مکہ کی جو مسجد تھی وہاں نماز شروع ہو گئی، نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کا مسلمان بننا، اسلام قبول کرنا اسلام کی جیت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کو کتنا غصہ آتا تھا، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے، جب خلیفہ ہوئے، تو ان کا غصہ صرف اسلام کے دشمنوں تک تھا۔ اسلام کے دشمنوں پہ وہ غصہ نکالتے تھے اور اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو آپ کو بھی اگر کوئی غصہ زیادہ آتا ہو، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زیادہ غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پھر بھی غصہ شانت نہ ہو، کم نہ ہو تو وضو کر لو۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں یار، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، کنجوسی نہ کریں، پیسے نہیں لگنے والے، کمنٹ کریں، ابھی جائیں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔